हमारा बिहार एक क्राइसिस यानी संकट से गुजर रहा है और ये क्राइसिस वाटर या फूड से रिलेटेड नहीं है। बिहार में एक नए क्राइसिस का जन्म हुआ है जिसका नाम इंफ्रास्ट्रक्चर क्राइसिस है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो सीधे बिहार से सामने आ रही है। बिहार के अररिया में पुल का हिस्सा गिर गया। बिहार के मधुबनी से ये बड़ी खबर है, आपको बता दूं वहाँ एक पुल जो है वो गिर गया। साथ सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर है, गंडक नहर पर बना पुल अचानक से टूटा है। पिलर धंसते ही धड़ाम से पुल गिर गया है। बिहार में पिछले 10 दिनों में 7 पुल गिर चुके हैं और यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार कार्रवाई करने के बजाय ऑपोजिशन पर ही आरोप लगा रही है। कोई भी इन गिरते हुए पुलों की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, इसीलिए हम इसे एक क्राइसिस का नाम दे रहे हैं। तो चलिए अब जानते हैं इन पुलों के गिरने का सिलसिला शुरू कहां से हुआ। तो सबसे पहला पुल गिरता है 19 जून को अररिया में, जो 12 करोड़ की लागत में हाल ही में बनकर तैयार हुआ था द स्टेट गवर्नमेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट द्वारा। 22 जून को दूसरा पुल गिरता है सिवान में, जो 1991 में बनकर तैयार हुआ था। इस पुल को गिरे कई दिन हो चुके हैं पर अब तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तीसरा पुल 23 जून को ईस्ट चंपारण में गिरता है, जो 2 करोड़ की लागत से पिछले ही साल मार्च के महीने में बनकर तैयार हुआ था। इस पुल को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने बनाया था। जिस प्राइवेट कंपनी ने इस पुल को बनाया था उसे नोटिस भेजा जा चुका है। हमारा चौथा पुल गिरता है किशनगंज में 24 जून को, जिसे 2011 में 25 लाख के लागत में बनाया गया था। इस पुल में जब क्रैक्स आए थे तो लोकल्स ने ऑफिशियल को अलर्ट किया था, पर उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की और नतीजा हम सबके सामने है। मधुबनी में 28 जून को 5वां पुल गिरता है, जिसे 3 करोड़ की लागत में बनाया जा रहा था और यह पुल अभी पूरे तरीके से बनकर तैयार भी नहीं हुआ था कि उससे पहले ही इस पुल ने दम तोड़ दिया। इस पुल को भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ही बनाया जा रहा था। किशनगंज में हमारा छठा पुल गिरता है 30 जून को, जिसे 2007 में एमपी फंड के द्वारा बनाया गया था। अगर एनडीटीवी की रिपोर्ट की माने तो इस पुल के गिरने के बाद 60,000 लोगों का जीवन प्रभावित होगा। वैसे आपको बताते चले, इस वीडियो को बनाने के दौरान बिहार में 4 और पुल गिर चुके हैं, 3 सिवान में और 1 छपरा में। तो क्या ये लगातार पुल के गिरने का सिलसिला इसी साल शुरू हुआ है? तो जवाब है नहीं। बिहार में पुलों के गिरने का इतिहास बहुत पुराना है। 2023 की ही बात है जब भागलपुर और खगड़िया को जोड़ने वाली ब्रिज, जिसे गंगा नदी के ऊपर बनाया जा रहा था, वो 4 जून को दूसरी बार गिर जाती है। जी हाँ, दूसरी बार। 1700 करोड़ की लागत से बनाई जा रही यह ब्रिज 30 अप्रैल 2023 को पहली बार अपना दम तोड़ती है। जब यह पुल दूसरी बार गिरा तब नीतीश सरकार को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था, जिसके बाद नीतीश कुमार ने यह बयान दिया कि इस पुल के गिरने की वजह पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क और काम में देरी थी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को बनाने का काम 2014 में ही शुरू कर दिया गया था और 2019 तक इस पुल को बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन 2023 तक भी यह पुल बनकर तैयार नहीं हो पाई। पटना हाईकोर्ट ने इस पुल के गिरने का जिम्मेदार कॉन्ट्रैक्टर एसपी सिंघल और नीतीश सरकार की लापरवाही को बताया और साथ ही हाई कोर्ट ने नीतीश सरकार को इस इंसिडेंट के ऊपर एक एक्शन रिपोर्ट सबमिट करने को कहा और कॉन्ट्रैक्टर एसपी सिंघल को भी इस पुल से रिलेटेड एक स्टडी रिपोर्ट सबमिट करने को कहा था। अब आप यह सोच रहे होंगे कि सरकार इतनी लापरवाह कंपनीज को पुल बनाने का टेंडर आखिर देती ही क्यों है? तो इसका जवाब हमें द प्रिंट की इस आर्टिकल में मिलता है, जहां यह दावा किया गया है कि एसपी सिंघल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने 10 मई 2019 को 75 लाख का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था। अब भागलपुर में पुल गिरने की घटना इकलौती नहीं थी। 2023 में बिहार में टोटल 7 पुल गिर चुके हैं। यही नहीं, एनसीआरबी की रिपोर्ट की माने तो पिछले 10 सालों में भारत में टोटल 214 पुल गिरे थे। हर साल पुल गिरने की वजह से कई लोगों की मौत होती है। 2012 से 2021 तक सिर्फ पुल गिरने की वजह से 285 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात के मोरबी में गिरे पुल की वजह से 141 लोगों की मौत हुई थी। शायद आप और हम इन 285 लोगों को नहीं पहचानते हो, क्योंकि ये हमारे सरहद के जवान नहीं हैं। यह बस आम टैक्स पेयर लोग हैं जिन्हें सरकार की लापरवाही की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। अब फिर से बिहार पर आते हैं, तो आखिर क्यों बिहार में इतने पुल गिर रहे हैं? तो सबसे पहले भागलपुर की ही घटना की बात करें तो खुद केंद्रीय परिवहन मंत्री
नितिन गडकरी ने यह बात मानी थी कि लो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज होने की वजह से यह ब्रिज गिरे थे, जबकि इस ब्रिज को बनाने का बजट 1700 करोड़ था, फिर भी इसमें लो क्वालिटी मटेरियल यूज हो रहे थे, जिससे आप यह बात समझ सकते हैं कि हमारी राज्य सरकार कितनी ज़्यादा भ्रष्ट और लापरवाह है। भागलपुर के अलावा नालंदा, पूर्णिया और कटिहार में भी ब्रिज गिरने की वजह लो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल ही बताई गई थी। इसके अलावा पुल गिरने की दो और वजहें हैं, एक तो लो मेंटेनेंस और दूसरी प्रशासन की लापरवाही। सिवान में गिरे ब्रिज की 90s में बनने के बाद एक बार भी मेंटेनेंस नहीं की गई थी, और किशनगंज में भी ब्रिज में जब क्रैक्स आए थे तो लोकल्स ने प्रशासन को अलर्ट किया था, लेकिन प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की और नतीजा हम सबके सामने है। और यही हाल मधुबनी के पुल के साथ भी हुआ था। तो क्या इतने पुल गिरने के बाद बिहार सरकार कुछ एक्शन ले भी रही है? वैसे जवाब तो हाँ है। नीतीश सरकार एक्शन ले तो रही है और कई ऑफिशियल्स और इंजीनियर्स को सस्पेंड कर रही है, साथ ही कंस्ट्रक्शन कंपनी को नोटिस भी भेज रही है। पर इतना सब काफी नहीं होगा, और यह हम नहीं, बिहार इंजीनियर एसोसिएशन का कहना है। BESA ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि बिहार में आगे भी पुल गिरेंगे। जैसे ही मानसून अपना पीक पकड़ेगा तो सिर्फ इंजीनियर्स को सस्पेंड करने से कुछ खास असर नहीं होगा। साथ ही BSA ने यह भी कहा कि इन गिरते हुए पुलों के ऊपर थर्ड पार्टी एजेंसी द्वारा निष्पक्ष रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। BESA के एक मेंबर ने यह भी बताया कि कई अधिकारी ठेकेदारों के साथ साठगांठ कर लेते हैं, जिसके बाद वह खराब मटेरियल पुल को बनाने में इस्तेमाल करते हैं और रूल एंड रेगुलेशन का भी उल्लंघन करते हैं। इसीलिए जब मानसून या फिर बाढ़ आता है तो यह पुल बह जाते हैं। तो यह था बिहार में गिर रहे पुलों पर हमारा एक डिटेल रिपोर्ट। तो आखिर कब तक बिहार सरकार की लापरवाही का खामियाजा बिहार के आम लोगों को चुकाना पड़ेगा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपना ओपिनियन भी शेयर करें।